मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लेसन 15 माँ मेरी रक्षा करो के प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और श्रुतलेख कराने जा रही हूँ। तो आप अपनी नोटबुक खोलकर बैठ जाइए और सबसे पहले न्यू पेज पर आप क्या डालेंगे, जैसे मैं हर बार कहती हूँ आपसे कि सबसे पहले पाठ की संख्या, पाठ का नाम, फिर शब्दार्थ, इसके बाद एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ। इसके बाद बीच में आप लाइन खींचिएगा। अब शब्द की तरफ आप लिखिए द्वार और अर्थ में क्या लिखेंगे, दरवाजा। शब्द है द्वार, द्वार का अर्थ क्या होता है, दरवाजा। इसके बाद है जुलूस, ये आप कहाँ लिखेंगे, शब्द में, और इसका अर्थ प्रदर्शन, ये अर्थ में आप लिखेंगे। प्रचार के लिए निकलने वाली लोगों की भीड़, प्रदर्शन के बाद कॉमा कर दीजिएगा, इसके बाद आगे का लिख दीजिएगा। इसके बाद शब्द में आप क्या लिखेंगे, रक्षा, और अर्थ में क्या लिखेंगे, बचाओ, कॉमा करके बचाना। फिर इसके बाद भयानक, भयानक का अर्थ क्या होगा, खतरनाक, डरावना, कॉमा करके लिखना, दोनों हो सकता है भयानक का अर्थ, तो कॉमा करके लिखिएगा। इसके बाद है क्षण, क्षण का क्या अर्थ होगा, पल, कॉमा करके समय। इसके बाद है हाफना, हाफना का अर्थ क्या होगा, थकान के कारण जोर जोर से और लंबी लंबी सांस लेना। इसके बाद है खोसा, खोसा शब्द का क्या अर्थ होगा, अर्थ में लिखिएगा अटकाया, फंसाया। इसके बाद है शब्द में लिखिए सचेत और अर्थ में क्या लिखेंगे, चौकन्ना। इसके बाद शब्द में लिखिए जीवन दान और अर्थ में लिखिए जिंदगी बचाना। नीचे डालिए या फिर नेक्स्ट पेज पे डालिए वाचन, श्रुतलेखन और बोल बोल के लिखिए। नाश्ता, झाड़ू, फेलिसिटास, कसरेल, तैरना, मल्लाह, तूफान, आंसू, फिलोमिना, डुंगडुंग। और इसे आप रफ नोटबुक पर भी अभ्यास करिएगा, लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। अब नेक्स्ट पेज पर लिखिए, ऊपर डालिए मौखिक प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्या है, फेलिसिटास कहाँ जा रही थी। उत्तर है फेलिसिटास माँ मैरी के जुलूस में जा रही थी। दूसरा प्रश्न है, नाव में कुल कितने लोग सवार थे। उत्तर है नाव में कुल 90 लोग सवार थे। प्रश्न नंबर 3 है, अचानक नदी में क्या हुआ। उत्तर है अचानक नदी में तूफान आ गया। प्रश्न नंबर 4 है, तूफान खत्म होने के बाद मन दुखी क्यों हुआ। उत्तर, नदी में डूबे कुछ लोग बचाए नहीं जा सके, इसलिए मन दुखी हुआ। अब आगे लिखिए लिखित प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तर डालिए और प्रश्न नंबर 1 लिखिए, नाव क्यों उलट गई। उत्तर, नदी में भयानक तूफान आने के कारण नाव उलट गई। प्रश्न नंबर 2 है, फेलिसिटास की साड़ी को किसने पकड़ा। उत्तर है फेलिसिटास की साड़ी को सैमुअल ने पकड़ा। प्रश्न नंबर 3 है, फेलिसिटास ने सैमुअल को कैसे बचाया। उत्तर है फेलिसिटास तैरकर सैमुअल को किनारे तक लाई। मार्कस और फेलिसिटास ने मिलकर उसे पानी से बाहर निकाला, उसके बाद उसके पेट का पानी निकालकर उसे बचाया। अब इसके बाद देखिए मूल्याधारित प्रश्नोत्तर, ये आप अपनी नोटबुक में डालिए ऊपर मूल्याधारित प्रश्नोत्तर, और उसमें से प्रश्न नंबर 1 लिखिए, साहस और सूझबूझ की सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है। उत्तर है संकट काल में और किसी समस्या या कठिनाई का सामना करने के दौरान हमें साहस और सूझबूझ की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बच्चों, इस पाठ का शेष अभ्यास कार्य मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी।